नमस्कार दोस्तों आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा, कालीन स्थल और गुप्तोत्तर काल, इन सब चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट जो है बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म के बहुत सारे सवाल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में हम देखते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से कि क्या पूछा जाएगा। जैसे सवाल देखते हैं, ये देखें, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के बारे में आओ हम जानते हैं। सबसे पहली बात जो फैक्ट है, ईसाई बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। ईसाई और इस्लाम के बाद बौद्ध धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके स्थापक या संस्थापक महात्मा बुद्ध, शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध थे। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। अब इनका राजवंश पूछा जाता था, किस कुल से थे? गौतम बुद्ध किस कुल से थे? शाक्य कुल से। इसमें इसीलिए इनका क्या नाम रख दिया गया है? शाक्य मुनि। शाक्य कुल के होने के कारण गौतम बुद्ध किस कुल के थे? शाक्य कुल के। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे है? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु कहाँ पे है? नेपाल। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। माता का क्या नाम था? महामाया। कुल हमने आपको बता दिया, कौन सा कुल था? शाक्य कुल। ठीक है, बचपन में इनका नाम क्या था? गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ। और इनकी शादी भी हुई थी। उनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। और पुत्र का क्या नाम था? राहुल। पालन पोषण किसने किया था इनका? गौतमी। गौतमी के नाम से इनका जो पालन पोषण करने वाली माता थी, गौतमी के नाम से ही इनका क्या नाम पड़ा था? गौतम बुद्ध। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने घर को छोड़ के बहुत वर्षों तक इधर उधर भ्रमण करते रहे। तो इसके भ्रमण करते हुए एक दिन ये निरंजना नदी पर पहुँचे। तो वहाँ पर इन्होंने लगातार तपस्या की। ठीक है, लगातार तपस्या की तो बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने फिर क्या किया? उपदेश दिया। उपदेश कहाँ दिया? इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और बेल आइकन दबाना ना भूलो, जिससे हमारे चैनल की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे देखते हो दोस्तों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बहुत सारा विस्तृत वो है, क्वेश्चनों के माध्यम से हम आपको बताएंगे और आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना पड़ेगा, जिससे आपको हम PDF प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं जैन धर्म। ये प्राचीन काल के हमारे दो महत्वपूर्ण धर्म थे। ठीक है, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे। इसमें दिया गया है कि आगम साहित्य की रचना किस संप्रदाय द्वारा की गई थी? जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता तो हम बताते हैं। जैसे जैन धर्म था, शुरू में तो जैन धर्म था, लेकिन बाद में ये दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर।
इसके बाद भी बहुत सारे भागों में बट गया, लेकिन उतना डिटेल जानकारी आपको नहीं चाहिए, बस इतने में ही काम चल जाएगा आपको। जैसे श्वेतांबर, श्वेतांबर क्या है? श्वेतांबर, दिगंबर, ये दोनों जैन धर्म के ही पार्ट हैं। इसमें आगम साहित्य किसने लिखा था? श्वेतांबर ने। किसने लिखा था? श्वेतांबर ने। अब आइए महात्मा बुद्ध के बारे में, ओ महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। वैसे जैन धर्म के बारे में कहा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव को, ठीक है। लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक अगर आ जाए तो किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। किसे? महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाए तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, और ये प्रथम तीर्थकार थे किसके? जैन धर्म के, ठीक है। अब महावीर जैन के बारे में कुछ बात जान लेते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। जैसे इनका जन्म कब हुआ था? जन्म इनका 540 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। कहाँ? कुंडल ग्राम में। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। माता का क्या नाम था? त्रिशला। और किस कुल से ये थे? कुल इनका कौन सा था? ज्ञात्रक कुल, ठीक है। पत्नी कौन थी? यशोदा। पुत्री कौन थी? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना जो थी इनकी पुत्री थी। बचपन का क्या नाम था इनका? इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान, ठीक है। प्रतीक चिन्ह क्या है जैन धर्म का? सिंह। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी महावीर स्वामी को? साल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी, ठीक है। और ज्ञान का जो प्राप्ति हुई थी उसको किस नाम से जानते हैं हम? ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उसे हम कैवल्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बाकी हम आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में सेपरेट क्लास देंगे। एक एक क्लास में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में सब कुछ बताएंगे। अभी हमने आपको प्राचीन इतिहास के केवल संक्षिप्त विवरण के लिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज रखी है, उसका व्याख्या सहित हम आपको बता रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। जैसे दिया गया, हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण किसने करवाया? हाथी गुफा का निर्माण यशोवर्धन ने करवाया था, पुलकेशिन द्वितीय ने कराया था, समुद्रगुप्त ने कराया था, या खारवेल शासकों ने कराया था? हाथी गुफा अभिलेख जो है कहाँ पे स्थित है? अभी तो यहाँ पे हमने अभिलेख बता दिया, इसका निर्माण किसने करवाया। हाथी गुफा अगर आ गया कि किस जगह किस स्थान पर स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे है? उड़ीसा। ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। उड़ीसा में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? खारवेल शासकों ने करवाया था। किसने? खारवेल शासकों ने हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण करवाया था, ठीक है। और ये कहाँ? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रश्न है? भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? पहला राजनीतिक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य के द्वारा। किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य किसके गुरु थे?
चंद्रगुप्त मौर्य के, इसके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, उनके गुरु थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, जो मौर्य वंश का संस्थापक था। तो पहला राजनीतिक ग्रंथ किसने लिखा था? कौटिल्य ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। जैसे पशुपालन की शुरुआत कब की गई है? पशुपालन जो है ना, अभी तो पशुपालन, भारत तो पशुओं के मामले में नंबर 1 पे है। तो पशुपालन की शुरुआत कब की गई थी? पशुपालन की शुरुआत जो है मध्य पाषाण काल में की गई थी। कब? मध्य पाषाण काल से स्टार्ट की गई थी। पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मध्य पाषाण काल से ही मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि का प्रारंभ किस युग में हुआ? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल। कृषि का प्रारंभ जो हुआ है हमारा नवपाषाण काल में हुआ। कब? नवपाषाण काल में। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की है? सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी, रंगनाथ राव, रखाल दास बनर्जी, रविंदर सिंह बिष्ट। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की? दयाराम साहनी। ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये सिंधु घाटी का ही है। सिंधु घाटी में क्या था? 2 तरह के नगर थे, एक निचले नगर थे और एक दुर्गीकृत नगर था। जैसे आपको ये दिख रहा है कि ऊंचाई पे बसे हुए थे। इसका कारण क्या हो सकता है? ये तो सब में मतभेद है, पर इसका सबसे मुख्य कारण था कि बाढ़ का आना। जैसे बाढ़ आती थी ना, तो उसके कारण से ही यहाँ पे दुर्गीकृत नगर बनाए गए थे। और अब देखो अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता जो है ना, किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु, घग्गर, सरस्वती, रावी। हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे विकसित हुई। कहाँ पे? रावी नदी के किनारे। अब जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदाड़ो। कहाँ से होता है? कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त होता है? जुते हुए खेत का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। अगला प्रश्न देखते हैं अब। हड़प्पा लोगों के लिए सर्वाधिक प्रिय वृक्ष कौन सा था? बरगद, पीपल, आम, इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक प्रिय था कौन सा? पीपल। पीपल का वृक्ष जो था हड़प्पा के लोगों के लिए सर्वाधिक प्रिय वृक्ष था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मृतकों का शहर कहा जाता है। मृतकों का शहर लोथल को, मोहनजोदड़ो को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है दोस्तों? आपने कभी उसको सुना हो बताना। अगर नहीं पता है तो इन दोनों को कहा जाता था, उपयुक्त दोनों को, लोथल और मोहनजोदाड़ो को ही मृतकों का शहर कहा जाता था। ठीक है, अब ये देखो अगला क्वेश्चन। काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? काली चूड़ियाँ जो है इसके लिए कौन सा प्रसिद्ध शहर है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा। तो इसके लिए आपको कौन सा प्रसिद्ध शहर है? कालीबंगा। कालीबंगा जो है काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध शहर था है। अभी देखो पशुपतिनाथ या शिव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? जो हमारी शिव की मूर्ति थी प्राचीन काल में कहाँ से प्राप्त हुई थी?
पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, ये तो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से? प्राचीन शिव की मूर्ति जो थी सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? इंडस वैली। इंडस वैली मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। ये आज भी हमारे संस्कृति में जीवित है। ये नेपाल में पशुपतिनाथ भगवान का मंदिर है और भारत और नेपाल के लोग पशुपतिनाथ भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिली थी? इंडस वैली से, सिंधु घाटी की सभ्यता से मिली थी। और कहाँ हुआ था? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी। लोथल से चावल का प्रमाण एवं गोदीवाड़ा बंदरगाह प्रमाण मिलता है। यह किस राज्य में है? ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। ये किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है लोथल। और उत्तर प्रदेश में कौन सा मिलता है? आलमगीरपुर। हरियाणा में कौन सा है? राखीगढ़ी। कौन सा? राखीगढ़ी। ठीक है, अभी जो साक्ष्यों से पता चल रहा है कि हरियाणा का राखीगढ़ी जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा जो केंद्र था राखीगढ़ी था ही। ठीक है, अभी जब तक पर पब्लिश नहीं होता उससे पता चल जाएगा कि हड़प्पा कालीन सभ्यता सबसे ज्यादा विकसित कहाँ थी? राखीगढ़ी में। प्रश्न 15, मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, रोपड़। कहाँ पे प्राप्त हुआ? रोपड़ से प्राप्त होता है मनुष्य को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य। कहाँ से? रोपड़ से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन बोर्ड, जलाशय, स्टेडियम आदि के साक्ष्य किस हड़प्पा कालीन नगर से प्राप्त हुए? धौलावीरा, शुरकोडा, बनावली और रोपड़। यह हमें प्राप्त हुआ धौलावीरा से। कहाँ से? साइन बोर्ड, जलाशय, स्टेडियम आदि के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त होते हैं? धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अग्निवेदिका और जुते हुए खेत का साक्ष्य किस प्राचीन स्थान से मिलता है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, रंगपुर। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, आलमगीर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इस तरह से ये सारे देखने पड़ते हैं आपको कौन सा प्राचीन कालीन स्थल अब कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, अब सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है। इसमें मुख्य शहर कौन से हैं? जो प्राचीन काल के मुख्य शहर थे और वर्तमान राज्य में कौन से प्रदेश में हैं, कहाँ पे हैं? मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंध में है। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में है। रोपड़ पंजाब भारत में है। कालीबंगा राजस्थान में है। ये सारे मैच्ड हैं और कई बार को सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। इसलिए बहुत ही सतर्क रहना है, बहुत ही ध्यान से रहना है कि कौन सा प्राचीन स्थल अब कहाँ पाया जाता है, कौन से स्टेट में या कौन से देश में पाया जाता है। इस तरह की बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है? इंद्र, वरुण, देवी सविता, देवी सावित्री। सावित्री, देवी सावित्री को गायत्री मंत्र जो है हमारा समर्पित है देवी सावित्री को। ठीक है, अब ये
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, मुंडोक उपनिषद। सत्यमेव जयते हमारा उपनिषद से लिया गया है। कौन से? मुंडोक उपनिषद से। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करो।